गए थे रेखा जी के पास, रेखा जी हमारे 2500 कब मिलेंगे, हमें तो आज तक जवाब नहीं दिया है। अब वो देख सकते हैं उसमें इतने सारे इन लोगों ने इवन बट्स लगा दिए, आपके 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, आपकी मासिक और वार्षिक आय इतनी होनी चाहिए, आपके पास 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो भी पूरे परिवार में केवल एकमात्र एक महिला को मिलेगा। तो इस तरह से तो ये दिल्ली, उनसे पूछिए ना कि इतनी सारी शर्तें लगाने की क्या उन्होंने कही थी या मोदी जी ने कहा था जब वोट लिए थे? वोट लेते टाइम तो उन्होंने नहीं कहा था कि भैया आप अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप मुझे वोट मत करना, आपके 3 बच्चे तो मुझे वोट मत करना, आपकी 2400 यूनिट से बिल आते तो मुझे वोट मत करना, मैं सिर्फ एक ही महिला को दूंगा, 21 साल से उम्र की ऊपर दूंगा, इतनी सारी इनकम वाली को दूंगा। मतलब इतनी शर्तें कि बस पूछे ही मत। कह रहे नहीं जी, हर घर में से एक महिला को दी जाएगी। क्या ये सही है? क्या समर्थन कर रही है ना, लेकिन जब मिलेगा तब देखेंगे ना। समर्थन तो पहले भी महिलाओं ने किया था, लेकिन क्या हुआ? मिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, उनको मालूम है कि E20 का मुद्दा है तो लोगों को शांत कैसे किया जाए, इसलिए औरतों को तोहफा दे दो कि आपको आगे पैसे मिलने वाले हैं, जबकि ये सब एक जुमलेबाजी है, कोई किसी को पैसा नहीं मिलने वाला। सिर्फ विज्ञापनों के अलावा कुछ नहीं आता। 2 साल के अंदर हो गए लेकिन आज तक एक ऐसा काम नहीं जिससे जनता खुश होकर ये कह सके कि हमने बहुत बढ़िया किया जो बीजेपी की सरकार चुन ली। लेकिन आज सब पछता रहे, कह रहे जी केजरीवाल जी की योजना थी वो भी बंद कर डाली इन्होंने। तो मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे भी 2500 रुपए दिलवा दीजिए। आपके दीदी, हमारी दीदी है तो रेखा दीदी, हमें भी 2500 योजना जो निकाली उसे कैसे देखा? लक्ष्मी योजना जैसे निकाली है, आप लोग देख सकते हैं उसमें इतने सारे इन लोगों ने इवन बट्स लगा दिए, आपके 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, आपकी मासिक और वार्षिक आय इतनी होनी चाहिए, आपके पास 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो भी पूरे परिवार में केवल एकमात्र एक महिला को मिलेगा। तो इस तरह से तो ये दिल्ली में कितनी महिलाओं को मिलने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही उसमें इतनी सारी ऑनलाइन करो। अरे भाई, जिन लोगों को आप ढूंढ रहे हो उन लोगों के घर में अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो स्मार्ट मोबाइल का होगा। जब स्मार्ट मोबाइल नहीं होगा तो वो ऑनलाइन कैसे उसको फाइल करेंगे? वो फाइल ही नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी किस बहन लक्ष्मी को मिलने वाली है? अगर ये करना ही चाहते थे, नकल करते ही तो हमारी करते ना। पंजाब में हमारी सरकार हर घर में हर महिला को दे रही है, घर में चाहे 2 महिला है चाहे 4 है, वहाँ पर सबको दे रहे हैं। हमारी नकल करनी थी तो ऐसे करते ना, हमने कोई क्लॉजेस नहीं लगा। कौन वाहवाही कर रहा है? मैं भी एक महिला हूँ, मुझे तो नहीं मिले। हम गए थे रेखा जी के पास, रेखा जी हमारे 2500 कब मिलेंगे, हमें तो आज तक जवाब नहीं दिया है। अब वाहवाही वाली महिलाएं कौन सी है हमें नहीं समझ में आता। क्या लग रहा है लक्ष्मी योजना निकाल कर महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है? सरासर धोखा हुआ है। हमने 2100 रुपए हर महिला को लॉन्च किया था, उन्होंने 2500 कर दिया। महिलाओं को झूठे झूठे वादे कर दिए, सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली। भाई 2 होली दिवाली तो जा चुकी है, अब रक्षाबंधन आने वाला है। आप जाएं और जरा जाकर के मोहल्ले और नगरों में जाकर के, कॉलोनीज में जाकर के पूछे कौन सी बहन को सिलेंडर मिला है, कौन सी बहन को ये मिलने वाले हैं। अब आज से ही लोगों ने वो पिटीशन वो ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया लक्ष्मी योजना के लिए। आप जाकर के पूछ ले कितनी महिलाओं को ये एक हफ्ता और रुक जाए। रक्षाबंधन को पहले किस्त आएगी? रक्षाबंधन को दिन कितने बचे हैं? 28 अगस्त की है, पता चल जाएगा ये भी। जैसे इन्होंने साइकिल घोटाला कर दिया, तो इनके सड़क का जवाब शिक्षा मंत्री देता है, शिक्षा का जवाब पेट्रोल वाला देता है, पेट्रोल का जवाब सड़क वाला देता है। सारे इनके मंत्रिमंडल में लोगों को ये तो पता है नहीं कि किसको किस बात का जवाब देना है। ये हमें आए 2500 रुपए देने वाले। चलिए, मैं तो रेखा गुप्ता जी, मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे भी 2500 रुपए दिलवा दीजिए। आपके बहन है दीदी, हमारी दीदी है तो रेखा दीदी, हमें भी 2500 रुपए दिलवा दीजिए। मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे भी मिल जाएंगे। 2500 उसे कैसे देख? वो भी बिल्कुल बेकार निकाल दी। आप बताइए ना क्या फैसिलिटी सेम मिलेगी उससे? इन्होंने इतनी शर्तें रख दी उसके ऊपर, ठीक है, 2500 रुपए के लिए ये करो वो करो, कहाँ से महिलाएं कर पाएंगी? पहले तो इलेक्शन जीतने से पहले इन लोगों ने बोला हर महिला को मिलेगी। अब ये लोग कह रहे नहीं जी, हर घर में से एक महिला को दी जाएगी। क्या ये सही है? क्या ये अपने वादों से मुकरते तो देश क्या चलाएंगे ये लोग? दिल्ली क्या चलाएंगे? कैसे चलेगा यहाँ पर? लेकिन रेखा गुप्ता तो वाह लूट रही है अपनी योजना का। नहीं, वो अपने ही लोगों से वाह लूट रही है। उनको बोला ना पब्लिक में जाके देखे तब पता चलेगा कि वाहवाही क्या मिलती है, कैसे मिलती है। हमें भी पता चलेगा कौन सी वाहवाही मिल रही है उनको।
ये कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को, बहनों को हमने जो वादा किया था वो पूरा किया है। कैसा वादा पूरा हो रहा है बताइए ना। उन्होंने पहले बोला हर महिला को मिलेगा, आप क्या कह रही है कि घर में अगर 4 महिलाएं होंगी तो 1 को मिलेगा, जिसके 3 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको नहीं मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको मिलेगा, जब किसी के पास ये सब नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे। आज आप अपनी बातों से मुकर रहे हो सिर्फ इसलिए कि भी आप लोगों को अपना दिखाना कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। काम तब आपका सल्यूट के लायक होता अगर आप ये पहले जो बोला गया उसको कंप्लीट कर दें। लेकिन मोदी जी को तमाम महिलाएं पसंद करती हैं, उनकी जो महिलाएं पसंद करती है तो बताइए। मैं भी एक महिला हूँ, मैं तो नहीं पसंद करती उनको बिल्कुल भी, और कौन सी करती है वो हमें भी दिखाया जाए। क्या दिल्ली वाली महिलाओं के साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 110% हुआ है। पहले इन्होंने सिलेंडर का दिया जुमला, अब ये 2500 का भी दे रहे हैं। कौन सी महिलाएं खुश होगी ये बताओ ना। मैं लेके चलती हूँ आपको महिलाओं के पास, आप जाके उनके व्यूज तो देखो, पता तो चलेगा ना कि कौन सी। आपको ग्राउंड में लेकर चलो, वहाँ की महिलाओं के आप लोग लेकर देखिए। आप खुश रहिए लक्ष्मी योजना। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। मैं और भी महिलाओं के बिहाफ पर बोलूंगी कि हम बिल्कुल खुश नहीं है। जो बोला वो करते हैं तो हम खुश होते, बट ये लोग तो जुमले ही देते हैं और कुछ नहीं, जुमला पार्टी है। शर्तें जो लगाई उससे दिक्कत क्या है? ठीक है, क्राइटेरिया रखा है, क्राइटेरिया पूरा ये क्राइटेरिया पहले क्यों नहीं बोला गया था? जब इलेक्शन हो रहे थे दिल्ली में, उससे पहले क्यों नहीं बोला गया? ये अब क्यों बोला गया? पहले करते तो अलग बात थी ना। आज अपने व्यू से आप अपने जो क्राइटेरिया है, जो भी आपने वादे किए, आप उनसे मुकर रहे हो, तो ये क्या तरीका है? ये कोई गलत तरीका है ना, बिल्कुल। लक्ष्मी योजना की बात करें, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, लक्ष्मी योजना जो दिल्ली में लाई गई है वो सरासर दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली आए थे तो क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं इतनी सारी शर्तों के साथ आपको ये योजना दूंगा? उन्होंने कहा था कि मैं सारी बहनों को ये योजना दूंगा, लेकिन आज इतनी शर्तों की इतनी लंबी लाइन लगा दी है कि अगर कोई एक शर्त पार करती है तो दूसरे पे अटकती है, दूसरे पे पार करती है तो तीसरे पे अटकती है। मतलब कहीं ना कहीं वो अटक ही जाएगी और इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता तो बड़ी खुशी से बता रही कि रक्षाबंधन को 2500 मिलेंगे। अरे रेखा गुप्ता जी तो कहते हैं ना जुमलेबाज, प्रधानमंत्री की जुमलेबाज कहते हैं ना मुख्यमंत्री है। आप उनसे पूछिए ना कि इतनी सारी शर्तें लगाने की क्या उन्होंने कही थी या मोदी जी ने कहा था जब वोट लिए थे? वोट लेते टाइम तो उन्होंने नहीं कहा था कि भैया आप अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप मुझे वोट मत करना, आपके 3 बच्चे तो मुझे वोट मत करना, आपकी 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली आती है तो मुझे वोट मत करना, मैं सिर्फ एक ही महिला को दूंगा, 21 साल से उम्र की ऊपर दूंगा, इतनी सारी इनकम वाली को दूंगा। मतलब इतनी शर्तें कि बस पूछे ही मत। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 2% से ज्यादा महिला इसका लाभ उठा पाएंगी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात देखिए, एक ही महिला को दे रहे हैं पूरे परिवार के अंदर, उसके बावजूद सिर्फ उसके भी हाथ में 1000 रुपए लगने वाले हैं। वो 1500 रुपए की एफडी का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। वो कब मैच्योर होगी, क्या बीच में निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं पता। महिलाओं के साथ छलावा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा। अभी तक तो कहते थे कि प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज हैं, अब तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री धोखेबाज भी। लेकिन काफी महिला पसंद करती है मोदी जी को, लेकिन अब नहीं करेंगी। मोदी उन्होंने यही देखा था कि मोदी जी 2500 रुपए देंगे, विश्वास किया था मोदी जी के ऊपर, बट मोदी जी ने क्या किया? विश्वासघात किया उनके साथ। भाई महिलाएं तो ये सोचकर बैठी थी कि मोदी जी जीतेंगे और 8 मार्च को हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 8 मार्च निकला, पैसे नहीं आए। 8 मार्च के बाद दूसरा 8 मार्च आया, मोदी दिल्ली आए लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। और अब भी उन्होंने इतनी शर्तें रख दी है कि वो वाले हिसाब हो गया, ना 9 मन तेल चढ़ेगा, ना राधा नाचेगी, ना कोई शर्त पूरा कर पाएगा, ना ये और इस योजना का लाभ उठा पाएगा। कुछ महिलाएं तो योजना का लाभ ले पाएंगी ना। अरे कौन सी महिला? अगर मैं कहती हूँ 100% में से सिर्फ 2 महिलाएं ले पाई तो उसका क्या बेनिफिट है? बाकी महिलाओं ने क्या गुनाह किया है? क्या कोई उन लोगों ने कोई पाप किया है क्या? उन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया था तो मोदी जी ने धोखा किया है ना उनके साथ। तो ये तो सरासर धोखा है। लेकिन बीजेपी तो पूरे दिल्ली में डंका बजा रही है। अरे उन्हें सिर्फ विज्ञापनों के अलावा कुछ नहीं आता। 2 साल के अंदर हो गए लेकिन आज तक एक ऐसा काम नहीं जिससे जनता खुश होकर ये कह सके कि हमने बहुत बढ़िया किया जो बीजेपी की सरकार चुन ली। लेकिन आज सब पछता रहे, कह रहे जी केजरीवाल जी की योजना थी वो भी बंद कर डाली इन्होंने। तो अपना कुछ नया करते तो अलग था। इन्होंने बसों में देख लीजिए, आप जाके एक बार करिएगा उनका इंटरव्यू तो बताएंगे कितनी गालियां देती हैं जो महिलाएं। आज उन्हें लाइनों में लगा दिया उन्होंने कार्ड की, वो भी नहीं बन पा रहे हैं ढंग से। कह रहे हैं पिंक कार्ड से जितना घोटाला हुआ था वो नहीं होगा। अरे वहाँ तो टिकट मिलती तो घोटाला होने का मतलब ही नहीं है। वहाँ तो सब फ्री है, वहाँ तो सब फ्री है, तो वहाँ पे घोटाला बल्कि घोटाला तो ये पिंक कार्ड में करेंगे। ना पिंक कार्ड होगा आप ये जितना मर्जी घोटाला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात चीज ये है कि आप जो बहनें हैं जो बेचारी काम करती हैं, व्यवसाय करती हैं, वो जाती हैं, वो कहाँ से समय निकाले पिंक कार्ड बनवाने के लिए? या तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, आप कह दीजिए भाई इजी उसको प्रोसेस कर दीजिए, लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि आपको देना नहीं है। मैंने वही कहा ना कि आप इतना उनको घुमा दीजिए कि वो किसी चीज का फायदा ही ना उठा सके। आप क्या सोचती हैं? आप एक महिला है योजना के तहत सही है गलत?
देखिए कोई भी योजना अगर लक्ष्मी योजना अगर दिल्ली की सारी महिलाओं को मिलता है जैसे पंजाब की महिलाओं को मिला है, पंजाब में कोई भेदभाव नहीं किया गया, हर महिला को दिया गया अधिकार, अगर इस तरीके से दिया जाता तो मैं भी उसकी वाहवाही करती, लेकिन ये तो सरासर धोखा है। निकले उसे कैसे देखते हैं? अरे वो तो मोदी जी ने जब पहले जीतना था, भी काउंसिलर इलेक्शन हुआ तो उससे पहले भी बोला गया था कि हर औरत को मिलेंगे, कहाँ गए? आज तक तो किसी को नहीं मिले। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मुझे तो आज तक नहीं मिला गया। क्या लग रहा है सही है दिल्ली वालों? ये सब स्ट्रेटजी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2027 में इलेक्शन आने वाली है, तो ये सब एक स्ट्रेटजी है। शर्तें रखी उसे कैसे देखती है? और दूसरा, उनको मालूम है कि E20 का मुद्दा है, तो लोगों को शांत कैसे किया जाए, इसलिए औरतों को तोहफा दे दो कि आपको आगे पैसे मिलने वाले हैं, जबकि ये सब एक जुमलेबाजी है, कोई किसी को पैसा नहीं मिलने वाला। काफी महिलाएं तो समर्थन कर रही है उस चीज का। वो समर्थन कर रही है ना, लेकिन जब मिलेगा तब देखेंगे ना। समर्थन तो पहले भी महिलाओं ने किया था, लेकिन क्या हुआ? मिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं।